नमस्कार, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों वाले सेगमेंट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र जारी है। पहले दिन दोनों सदनों में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई, नवनिर्वाचित सदस्यों का परिचय कराया गया और तदर्थ सभापतियों की नियुक्ति की घोषणा हुई। सत्र में 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें अहम है महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026, जिससे महिला किसानों को स्वतंत्र किसान का कानूनी दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सबसे बड़ी 36,585 करोड़ रुपए की किसान कर्ज माफी योजना की घोषणा की, जिससे 56 लाख किसानों को लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि इससे महिला किसानों को अधिकार, सम्मान और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। ये सत्र 10 जुलाई तक चलेगा। आमच्याकरता कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांकरता एक आपल्याला आमचा शेतकरी जगला पाहिजे, आमच्या शेतकऱ्याला पुन्हा कर्ज घेण्याची शक्ती प्राप्त झाली पाहिजे, याकरताचं एक इन्स्ट्रुमेंट, एक उपकरण म्हणून आम्ही कर्जमाफीकडे पाहतो। युनोने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून जाहीर केलं आहे आणि महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रतिबद्ध आहे। यांच्या या समीकरणासाठी व अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाणार आहे। कोल्हापुर के प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर परिसर के 1500 करोड़ रुपए के विकास प्रकल्प का शिलान्यास केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। परियोजना के तहत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार, यातायात प्रबंधन और विरासत संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और दर्शन व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज या शक्तिपीठाच्या आधुनिकीकरणाचं आणि सुशोभीकरणाचं काम सुरू होत आहे। आजचा दिवस केवळ कोल्हापुरात नाही, तर उभ्या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या सांस्कृतिक इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवणारा आजचा दिवस आहे। नागपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में 10,000 टन क्षमता वाले एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और भारत 3 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र रक्षा विनिर्माण और एरोस्पेस क्षेत्र में प्रमुख हब बनकर उभर रहा है। कोयला गैसीकरण और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुंबई में कोयला मंत्रालय ने तीसरे रोड शो का आयोजन किया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत कोयला उत्पादन और गैसीकरण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर खनन और ऊर्जा परियोजनाओं को गति दे रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन और खनन निवेश बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ खनन और ऊर्जा उत्पादन पर एक खास बैठक की। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार संसदीय संकुल विकास परियोजना का विस्तार अब विधानसभा क्षेत्रों तक भी करेगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने समीक्षा बैठक में कहा कि इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार बढ़ाना, पलायन रोकना और सरकारी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 गांवों का समूह बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। पुणे में रेल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को नई गति देते हुए केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस ने 2 महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने जेबिल की अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया, जिससे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पुणे साईनगर शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया। ये नई सेवा पुणे, अहमदनगर और शिरडी के बीच यात्रा को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती बनाएगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। राज्य में ड्रोन, रोबोटिक्स और स्वायत्त प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू होगी, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत नेट परियोजना के लिए महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी गठित की जाएगी। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली है। वहीं स्थानीय निकायों के आरक्षित वर्ग के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज तक।